स्टूडेंट्स, अब हमने करना है लॉ ऑफ ली काटलिया प्रिंसिपल। हमारे पास ली काटलिया प्रिंसिपल क्या है तो इसके बारे में हमने अभी डिस्क्राइब करना है। ली काटलिया प्रिंसिपल मेनली हमारे पास इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। तो कैसे इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, मान लो कि कोई रिएक्शन ऑलरेडी या कोई सिस्टम पहले से ही इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। मान लो कि ए प्लस बी डबल हेडेड एरो डाल के सी प्लस डी लिखा, तो इसका मतलब है ऑलरेडी हमारे पास कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम को जब मान लो कि डिस्टर्ब कर किया गया या किसी तरीके से डिस्टर्ब हो गई, प्रेशर ज़्यादा होने के कारण या कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा होने के कारण या फिर टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण रिएक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, तो रिएक्शन या तो रिएक्टेंट वाली साइड मूव करेगी या तो फिर प्रोडक्ट वाली। अगर प्रोडक्ट वाली साइड रिएक्शन मूव करे तो इसका मतलब है कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन में मूव कर रही है। अगर रिएक्टेंट साइड ज़्यादा रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है वो बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्शन होनी शुरू हो गई है। तो ये क्यों ऐसा होता है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर या किसी कंसंट्रेशन बढ़ जाए रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, इससे क्या होता है रिएक्शन या तो फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर देती है या फिर बैकवर्ड शुरू कर देती है। वो क्यों करती है, ताकि जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर या विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर या विद द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो उसको बैलेंस किया जा सके, उसको अंडू किया जा सके, मतलब कि उसका इफेक्ट ख़त्म किया जा सके और दोबारा से इक्विलिब्रियम को सेटअप किया जा सके। ठीक है, पता चल गया ली कैटलियर प्रिंसिपल का क्या मतलब है। ली कैटलियर प्रिंसिपल का मतलब है कि कोई रिएक्शन ऑलरेडी जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है और उसको किसी कारण डिस्टर्ब किया गया या किसी कारण वो डिस्टर्ब हो गई, तो उस डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने के लिए जो कि टेम्परेचर प्रेशर या कंसंट्रेशन के कारण भी हो सकती है, तो उस डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने के लिए रिएक्शन या तो फॉरवर्ड को मूव कर दी है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, ताकि दोबारा इक्विलिब्रियम को सेटअप किया जा सके। तो ये था हमारे पास ली कैटलियर प्रिंसिपल। देखो, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए, किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए, ऑलरेडी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए, तो हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हमारे पास अमोनिया बना रहे हैं, तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की बढ़ा दी जाए तो हमारे पास अमोनिया ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर से क्या होगा, टेम्परेचर में हमें दो कंडीशन देखनी पड़ती हैं, एक एक्सो कंडीशन, एक एंडो कंडीशन। ठीक है, एक्सो कंडीशन में जो हीट ऑफ एंथैल्पी जो है वो माइनस होती है, हीट निकलती है जहाँ हीट अब्जॉर्ब होती है, तो उसे हम डेल्टा एच बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड चेंज इन हीट। डेल्टा एच में मतलब चेंज इन हीट। तो हीट जहाँ तो नेगेटिव हो सकती है, जहाँ सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं उसमें हीट निकलती है, इसलिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। तो किसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, तो मान लो कि आपके पास दो रिएक्शन है, एक N2 मिलके 3H2 के साथ मिलके हमारे पास 2NH3 बन रहा है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो जो फॉरवर्ड रिएक्शन का डेल्टा एच जो होगा वो माइनस है। ठीक है, तो वो हमारे पास माइनस होगा। लेकिन मान लो कि एक और रिएक्शन है N2 प्लस O2 मिलके 2NO बना रहे हैं, तो ये रिएक्शन देखो एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो इसका डेल्टा जो है हमारे पास पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो अब हमारे पास कंक्लूजन क्या निकल के आया कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम, अगर तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में मूव करेगा टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट करेगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया और जिस तरफ एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी उस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। तो अगर मान लो कि टेम्परेचर डिक्रीज किया, टेम्परेचर डिक्रीज करने से अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिस डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी उस डायरेक्शन में वो मूव करना शुरू कर देगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए तो किधर को रिएक्शन मूव करेगी, जिधर को एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ऊपर वाली कंडीशन क्या थी,
अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो रिएक्शन किधर को इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, जिधर को एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर? प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है, उधर को रिएक्शन मूव करती है जिस साइड लेस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स हो, जिस साइड लेस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स हो सकता है वो रेक्टेंट साइड नंबर ऑफ मोल्स कम हो, जहाँ प्रोडक्ट वाली साइड नंबर ऑफ मोल्स कम हो। जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उस साइड रिएक्शन मूव करना शुरू करेगी, इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट कर देगा। सो डिक्रीज में इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन सी, ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास ये है नेक्स्ट पेज नंबर 9 पे देखो कि यहाँ एक एग्जांपल है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और दोनों की जो है प्रेशर बढ़ाया गया तो हमारे पास NH3 ज़्यादा बनना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स देखो इसके 2 हैं, तो इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स देखो, नाइट्रोजन का 1 मोल है और हाइड्रोजन के 3 मोल हैं। इसका मतलब है इधर साइड कितने मोल है हमारे पास 4 हैं, तो दूसरी साइड कितने हैं हमारे पास 2 हैं। तो किधर को प्रेशर बढ़ाने से किधर को मूव करेगी, जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। इसका मतलब है उधर कम थे नंबर ऑफ मोल्स, तो उधर को रिएक्शन मूव करनी शुरू कर देगी, मतलब प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। और वॉल्यूम का जो इफेक्ट होता है डेट इज एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ द प्रेशर। जो प्रेशर इंक्रीज करने से होगा वही जो है इफेक्टिव वॉल्यूम डिक्रीज करने से होगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती थी, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इनवर्स होता है उसके बिल्कुल, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज करता है। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड इनर्ट गैस? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और इनर्ट गैस का इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। कोई भी इफेक्ट नहीं होता है इनर्ट गैस का, और जहाँ फिर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का भी कोई भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो ये है हमारे पास क्या था आज, ली कैटलियर प्रिंसिपल और उसके जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स थे वो हमने आज डिस्कस किए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।